आज हम विभिन्न प्रकार की योग मुद्राएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले वार्म अप। एक ही जगह खड़े रहें और चलें। हाथ भी हिलाएं और पैर भी अपना ऊपर नीचे करें। इसको आप अपनी मर्जी से जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें हाथ को बंद खोल करना है। अपने मन में आप इसमें गिनती गिनें और ये करें। फिर तीसरी एक्सरसाइज में हाथों को कलाइयों की तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगली एक्सरसाइज में अपने कंधों को छूना है, फिर बाहर हाथ इस तरीके से करना है। तो इसे भी आप अपने मन में गिनती गिने 5 बार 10 बार जितनी बार चाहें उतनी बार करें। फिर इसके बाद इस तरीके से कंधों पे हाथ रख के गोल घुमाना है। पहले कुछ क्लॉकवाइज करिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको करिए। इसके बाद एक लास्ट वार्म अप की एक्सरसाइज और कर लेते हैं, वो है गर्दन की, जिसमें पहले आप दाएं देखिए फिर बाएं देखिए। ऐसा आप 1 बार 2 बार 3 बार दोहरा लीजिए। फिर इसके बाद आप ऊपर देखिए, फिर देखिए नीचे। इसको भी दोहरा लीजिए 3 बार 5 बार। ये करने के बाद फिर आप गर्दन को चारों ओर घुमाइए, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, धीरे धीरे पूरा ऐसे लेके जाइए, आगे से शुरू करते हुए पीछे, फिर वापस उसी जगह, और फिर उसी प्रकार से इसको उल्टा भी ले जाइए। इधर बीच में से शुरू करिए, फिर पीछे ले जाते हुए वापस वो स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब आसन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये है ताड़ आसन। दोनों हाथ को इस तरीके से ऊपर कर लिया और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। सभी आसनों को 3 से 5 बार किया जा सकता है। अब दूसरा है ये वृक्ष आसन। यहाँ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य द्वारा बताए गए आसनों को कर रही हूँ। जब हाथ इस तरीके से ऊपर चले जाएं तो जितनी देर आप इस पोजीशन में रह सकते हैं उतनी देर आप रहिए। फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ अपनानी है। फिर इसी तरीके से पैर को इस तरीके से दूसरे पैर पे रख लिया और हाथों को ऊपर ले गए, और जितनी देर रह सकते हैं अपना बैलेंस बनाकर इस पोजीशन में रहिए। चलिए, तो अब करते हैं हम तीसरा आसन, वो है त्रियक ताड़ासन, जो कि इस प्रकार किया जाएगा। 1 बार दाईं तरफ मुड़ेंगे इसमें, फिर 1 बार बाईं तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए। अब अगला चौथा आसन है वक्रासन। हाथों को सामने इस तरह ले जाएंगे, पैर बिल्कुल सामने की पोजीशन में ही रहेंगे, बस हाथ पीछे। तो 1 बार दाईं तरफ, फिर 1 बार बाईं तरफ, और फिर उसी पोजीशन में रुके रहेंगे जितनी देर आप रुक सकते हैं। तो इसे भी 3 से 5 बार करें। अब है पाद हस्तासन। सबसे पहले तो हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर बिना कमर को और बेंड करे या घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ने हैं, और हाथों को फिर पैर के पास ले जाएंगे। फिर से हाथों को पीछे ले जाएंगे और फिर हाथों को इस तरीके से नीचे करेंगे। इसमें आप अपने पैरों को इस तरह से पकड़ भी सकते हैं और नाक को घुटनों से छुलाना भी है, जो कि मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है ये करने की। अब ये है अर्ध चक्रासन। इसमें कमर के ऊपर ऐसे हाथ रख लिया है और अपनी बॉडी को इस तरीके से पीछे बेंड करना है, झुकाना है। तो ये हम छठा आसन कर रहे हैं। अब इसके बाद ये है 7वां आसन, त्रिकोणासन। पैरों को थोड़ा फैला लिया और एक हाथ से फिर एक पैर को छुआ, फिर दूसरे हाथ से इस तरीके से। खड़े होके 7 आसन हो चुके हैं। अब ये बैठकर हो रहे हैं, जिसमें पहला है भद्रासन, या इसे तितली आसन कहते हैं। इसे आप कितनी ही देर भी कर सकते हैं। अब ये दूसरा है वज्रासन। हर आसन में आप जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर उस पोजीशन में बैठिए। रक्त संचार के लिए आप इस तरीके से अपने पैर को इस तरह से ठोंक सकते हैं अपने हाथों के माध्यम से, वज्रासन की इस स्थिति में। अब इसके बाद ये अगला हम कर रहे हैं अर्ध उष्टासन। इस तरह से ये वाली पोजीशन है, कमर पर हाथ रख लिए हैं और पीछे की तरफ आपको मुड़ना है, जितना मुड़ सकते हैं उतनी देर, फिर उस पोजीशन में रहना है, फिर वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। अब अगला आसन है 11वां आसन, उष्टासन। इसमें हमें इस तरह से पीछे मुड़ना है, अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों एड़ियों को पकड़ लेना है और इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ झुकना है। जितनी देर इस पोजीशन में रह सकते हैं उतनी देर इसमें रहना है। अब अगला बैठकर करने वाला 5वां आसन हम कर रहे हैं, उत्तांक मंडूकासन। इसमें हाथ दोनों पीछे ले जाने हैं और उन्हें पकड़ना है। एक खिंचाव होगा,
एक बार एक हाथ ऊपर करा, फिर एक बार फिर दूसरा हाथ फिर ऊपर करा और फिर उसको नीचे से इस तरह से पकड़ा। तो एक तरफ से तो मेरा खैर हो जाता है, ये दूसरी तरफ से मेरे को पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर मैंने इसकी पूरी कोशिश करी। तो ये हो गया 5वां आसन, उत्तांक मंडूक आसन। इसको भी आप कई बार दोहरा सकते हैं। अब हम कर रहे हैं शशकासन। इस आसन में इस तरीके से दोनों हाथ पहले ऊपर करें, वज्रासन की ही मुद्रा में बैठे हैं और आगे करें, फिर पैरों को, वो सिर को इस तरह से झुका लिया। अब हम कर रहे हैं मंडूक आसन। इसमें हाथ को इस तरह से मुट्ठी बना ली है, नाभि के दोनों तरफ रख लिया है, सांस बाहर छोड़ दी है, पेट को थोड़ा अंदर कर लिया है और झुक गए हैं आगे की तरफ। वज्रासन की ही ये मुद्रा है। अगला आसन करने से पहले पैरों को थोड़ा सा इस तरीके से हिला लिया है ताकि रक्त संचार अच्छी तरीके से हो जाए। अब इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये वैसे 15वां आसन है और बैठकर करने वाला ये 8वां आसन है। इसमें पैर खोल के इस तरह से बैठ जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे और फिर अपने दोनों पैरों को छूने की कोशिश करेंगे और फिर आगे की तरफ झुकेंगे और नाक को घुटनों पर लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी। फिर इस तरीके से कर लिया। इसी तरीके का ये आसन है, इसमें एक पैर से भी इस तरह करेंगे, फिर इसको फिर ऐसे बैठ जाएंगे, फिर दूसरा पैर भी खोल लेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से उस पर लगा लेंगे, अपने जो खुले वाला पैर है, और फिर नाक को घुटने पर लगाने की कोशिश करेंगे। और इसी आसन के ही क्रम में ये है कि हम दोनों पैरों को खोल लेंगे, एक बार एक पैर को छुएंगे और नाक को घुटनों पे लगाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से वहाँ पर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो इस तरीके से इसे जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है। ये जानु शिरासन का ही भाग है। तो इस तरीके से बैठ करके ये हमारे पूरे 10 आसन हो गए हैं। अब उल्टा लेटकर 3 आसन होंगे, जिसमें पहला ये हम कर रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन के भी 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि हम ऐसे कमर के माध्यम से अपने आप को हमने ऊपर कर लिया है, हाथ को बस सपोर्ट की स्थिति में रखा है। और भुजंगासन का दूसरा भाग ये है कि हम एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख लेंगे। अब हाथों के ही सपोर्ट से हम अपने शरीर के आधे भाग को, कमर से ऊपर के भाग को ऊपर करेंगे। तो एक भुजंगासन का ये प्रकार है। तो ये 2 प्रकार का भुजंगासन हो गया। अब इसके बाद अगला आसन है, इसमें कि हम अपने हाथों को अपने पैरों के नीचे इस तरह रख लेंगे ताकि इनका सपोर्ट बना रहे। और इस आसन का नाम है शलभासन। इसमें फिर एक पैर को ऊंचा करेंगे, थोड़ी देर उसको उसी स्थिति में रखेंगे, फिर नीचे ले आएंगे, फिर दूसरे पैर को ऊपर करेंगे, फिर उसको उसी स्थिति में रखेंगे, फिर नीचे ले आएंगे। फिर इसके बाद दोनों पैरों के साथ इसको करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, उसी स्थिति में रखेंगे, फिर नीचे ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा शलभासन, जो कि उल्टा लेट कर करने वाला 19वां आसन है। अब लास्ट इसमें है 20वां आसन, नीलम आसन। इसमें क्या है कि अपने इस तरह से उल्टा लेट जाना है और अपने ऐसे बम्स के ऊपर ये आपके पैर बार बार आएंगे इस तरीके से। तो इसको करना है। तो उल्टा लेटकर हमारे ये 3 आसन हो गए हैं। अब इसके बाद करेंगे हम सीधे लेटकर करने वाले। तो इसमें सबसे पहले आता है ये सेतुबद्ध आसन। इसमें हम चाहें तो हाथ का सपोर्ट भी लगा सकते हैं अपनी कमर के ऊपर, और कमर को इस तरीके से पूरा ऊपर उठा लेना है और पैर और कंधे बस हमारे लगे हुए हैं, बाकी का पूरा हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। फिर इसमें आप अपने हाथों से अपने पैर को भी इस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो इसको भी आप अपनी क्षमता अनुसार 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। अब सीधे लेटकर ये दूसरा आसन कर रहे हैं। इसका नाम है उत्तांग पाद आसन। इसमें सबसे पहले एक पैर को ऊंचा करना है, घुटने सीधे रहेंगे, बस अपने पंजे को देखना है। फिर इसको एक पैर को फिर वो नीचे कर लेंगे, फिर दूसरा पैर ऊपर करेंगे, फिर उसको भी देखेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। जब एक एक पैर करके इस तरह से कर लेंगे, फिर दोनों पैरों को ऊपर करेंगे और अपने पंजे को देखने की कोशिश करेंगे और घुटने एकदम सीधे रहेंगे। अब सीधे लेटकर ये तीसरा आसन है और कुल मिला के ये 23वां आसन कर रहे हैं, जिसका नाम है अर्ध हलासन। इसमें हम पैरों को सीधे ऊपर तक ले जाएंगे और इसी स्थिति में रहेंगे। बस 90 डिग्री का ये हमारा कोण बन गया है। बस इस स्थिति में जितना देर रह सकते हैं उतनी देर रहेंगे। इस आसन को भी 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। अब अगला आसन है अर्ध पवन मुक्त आसन। सबसे पहले इसमें लेट जाएंगे और एक पैर को इस तरीके से ऊपर लाएंगे और अपना पेट पर दबाव देते हुए, और फिर नाक को अपने घुटने पर लगाएंगे। एक पैर से करेंगे, फिर ठीक इस तरीके से दूसरे पैर के साथ करेंगे।
तो अब ये दूसरा अब हम कर रहे हैं, इसमें अगला पवन मुक्त आसन। वो अर्ध पवन मुक्त था, ये पवन मुक्त आसन है। इसमें दोनों ही पैरों को एक साथ करना है, पेट पर लगाना है और नाक को घुटनों पर लगाना है। इसके बाद करनी है ये बाल मचलन क्रिया। हाथ पैरों को इस तरीके से आगे पीछे करना है। तो इस प्रकार हमारे ये पूरे 26 आसन हो गए हैं। अब ये बिल्कुल अंतिम स्थिति है शवासन की। तो मैंने इसमें कुछ 7 आसन करे खड़े होकर के, 17 आसन करे बैठ करके, और 3 आसन करे उल्टा लेटकर, और सीधे लेटकर करे 6 आसन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।